मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैं अनीता घोष आज आप लोग का लेसन नंबर 10 क्रिया पढ़ाऊंगी। क्रिया मतलब को अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं। क्रिया का मतलब क्या होता है? कार्य करना। कोई भी काम जब हम करते हैं, चाहे वो सोना हो, खाना हो, पीना हो, रोना हो, हंसना हो, ये सब एक काम है, तो उस काम को ही हम क्रिया कहते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं क्रिया के बारे में। तो नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्या हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सुमित तैर रहा है। तो ये बच्चा है जिसका नाम सुमित है, वो तैर रहा है। तो तैरना क्या है? काम है। रचित पतंग उड़ा रहा है। ये रचित क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्षा हो रही है। तो देखो यहाँ बादलों में से पानी टपक रहा है, यानी कि बारिश हो रही है। तैर रहा है, उड़ा रहा है तथा हो रही शब्दों से किसी काम के करने या होने की जानकारी मिलती है। यानी क्रिया का मतलब क्या होता है कि कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है। तो क्रिया की परिभाषा क्या होगी? किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। जैसे मोर नाच रहा है, सचिन किताब पढ़ रहा है। तो आपको मैंने अभी बताया कि क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने या होने को हम क्रिया कहते हैं। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें दी गई हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। क्रिया वाक्य के अंत में होती है। मतलब जब तक कोई क्रिया वहाँ पे होगी नहीं, तब तक कोई भी काम पूरा नहीं होगा। कुछ काम किए जाते हैं, कुछ काम स्वयं हो जाते हैं। मतलब कुछ काम हम लोग करते हैं, खाने पीने सोने रोने वाला, और कुछ काम खुद हो ही जाता है। कैसे होता है देखते हैं यहाँ पे। क पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते आप तो गिरा नहीं रहे हो, मैं भी नहीं गिरा रही हूँ, मतलब ये गिर रहा है, खुद हो रहा है। तो क्रिया स्वयं हो रही है, यानी कि पेड़ से पत्ते खुद ही गिर रहे हैं। दूसरा, बच्चा पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है? काम हो रहा है। एक बच्चा है जो पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है, यानी क्रिया की जा रही है। पहले वाले में क में है कि क्रिया स्वयं हो रही है, दूसरे उदाहरण में क्या है कि क्रिया की जा रही है। अभी ग वाला देखते हैं। खेतों में फसल उग रही है। अब खेतों में फसल में आप बहुत ज़्यादा पानी डाल सकते हो, उस पौधों की देखभाल कर सकते हो, कीटनाशक दवाई छिड़क सकते हो, लेकिन फसल को खुद उगा नहीं सकते। फसल खुद उगती है। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? खुद हो रही है। अब यहाँ किसान फसल उगा रहा है। तो किसान इसलिए फसल उगा रहा है क्योंकि उसमें पानी देता है, खाद देता है, तो कोई भी फसल उगती है। तो यहाँ पे क्रिया की जा रही है। तो दोनों से उदाहरण से आपको पता चल गया कि एक में कभी क्रिया खुद होती है, कभी कभी क्रियाएं की जाती हैं, और बिना क्रिया के कोई भी काम होता ही नहीं है। अभी हम लोग क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिया का भेद, क्रिया के बारे में तो आपने जान लिया कि किसी भी कार्य के होने या करने को क्रिया कहते हैं। उसी तरह क्रिया के भेद हैं। क्रिया के दो भेद हैं, आपको पता है कौन कौन से भेद हैं क्रिया के? एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दीपक पुस्तक पढ़ता है। ऊपर लिखे वाक्य में क्या प्रश्न करने पर पुस्तक उत्तर आता है? तो दीपक क्या पढ़ता है? दीपक पुस्तक पढ़ता है। अतः पढ़ना सकर्मक क्रिया है। मतलब किसी भी शब्द के साथ, अगर किसी भी सेंटेंस के साथ अगर आप क्या करने पर आपको उत्तर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अभी दूसरी क्या है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। किसे कर्म क्रिया कहते हैं? जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मोहन सोता है। ऊपर लिखे वाक्य में क्या प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। मोहन क्या सोता है? इस वाक्य में क्या का कोई उत्तर नहीं मिला, अतः सुना अकर्मक क्रिया है। तो आपने जान लिया सकर्मक क्रिया कैसे बनती है, किसे कहते हैं, और अकर्मक क्रिया कैसे बनती है और इसे किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कार्य होता है और कर्मक क्रिया में कार्य नहीं होता है। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, जा, बैठ आदि सभी क्रिया रूप धातु से बनते हैं। अतः क्रियाओं में ना जुड़ा रहता है। इस ना को हटा देने पर जो बचता है वह धातु कहलाती है। जैसे लिख, अभी ना लिखना क्रिया, बह बहना, काट काटना, डर डरना, उठ उठना, धो धोना, सुन सुनना, बढ़ बढ़ना, पढ़ पढ़ना और हट हटना।
तो अगर हम इसमें से ना हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, धातु, और धातु में ना लगाने से क्या बन जाती है, क्रिया। तो यहाँ पे कुछ मुख्य बातें हैं जो आप ध्यान दीजिए। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। किसी काम का करना या होना ये क्रिया की परिभाषा हो गई। क्रिया के दो भेद होते हैं, आपको तो पता ही है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता ना हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ये आपका क्रिया का लेसन था जो मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन एक्सप्लेन करूँ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।